राधे कृष्ण साथियों, मैं स्वीटी पुनिया आपके सामने एक छोटी सी कहानी जीवन की सीख लेकर आई हूँ। जब तक हम चाँद को देखते हैं तो हम भगवान की सुंदरता को देखते हैं, और जब हम सूरज को देखते हैं तो हम उसके तेज को देखते हैं, और जब हम खुद को आईने में देखते हैं तो हम भगवान की सबसे सुंदर रचना को देखते हैं। इसलिए हमें अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। तो इसी बात पर मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिससे हमें जीवन की बहुत बड़ी सीख मिलती है। बहुत पुराने समय की बात है। एक बार एक व्यक्ति एक डंडे पर 2 घड़े लेकर दूर तालाब से पानी लेकर आता था। उसमें जो एक घड़ा था वो बहुत पुराना हो चुका था और उसमें जगह जगह दरारें आ चुकी थी, जबकि जो दूसरा घड़ा था वो अच्छी हालत में था। और जो घड़ा ठीक था उसको अपने आप पर बहुत घमंड था, तो वो दूसरे घड़े को चिढ़ाता था कि अपनी हालत तो देख, तुम्हारा आधा पानी तो रास्ते में ही गिर जाता है। बेचारे किसान को उसकी मेहनत का आधा फल मिलता है। वो 2 घड़े लेकर जाता है और 1.5 घड़ा ही अपने घर तक पहुंचा पाता है। तो ये सुनकर जो टूटा हुआ घड़ा था वो बहुत निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, और मन ही मन खुद को कोसने लगता है कि मैं बेचारे किसान को उसकी मेहनत का पूरा फल भी नहीं दे पा रहा हूँ, क्या फ़ायदा है मेरा। और बहुत उदास हो जाता है। सोचता है कि आज घर पहुंचकर मैं किसान को बता दूंगा, उसको पता ही नहीं है कि मैं टूटा हुआ हूँ। जैसे ही वो घर पहुंचता है किसान पानी लेकर, तो उदास घड़े ने उस किसान को कहा कि मालिक, मैं बहुत पुराना हो चुका हूँ और मैं टूट चुका हूँ, पूरे रास्ते मेरे से पानी निकलता है, मैं आपको आधा फल भी नहीं दे पाता हूँ, इसलिए आप मुझे जाने दीजिए और एक नया घड़ा खरीद लीजिए। किसान ने कहा कि कल हम जब पानी लेने जाएंगे तो रास्ते में अपने आसपास देखना। अगले दिन जब किसान तालाब से पानी लेकर आया तो टूटे हुए घड़े ने अपने आसपास देखा कि बहुत सारे फूल खिले हुए थे। उसका मन खुश हो गया, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से उदास हो जाता है और घर आकर किसान से कहता है कि पूरा पानी देना चाहिए, आप अपनी पूरी मेहनत करते हो। तो किसान कहता है कि अपनी कमी को देखकर उदास मत हो, मुझे पहले से ही पता हुआ था कि तुम टूटे हुए हो, और मैं बाजार से जाकर कुछ बीज ले आया था जो मैंने रास्ते में डाल दिए थे, और तुम्हारे पानी से उन बीजों की सिंचाई होती रही और इतने सुंदर फूल खिलकर देखिए कितना सुंदर रास्ता बन गया है। ये सब तुम्हारे कारण ही हो पाया है। इसलिए हमें अपनी कमियों की तरफ न देखकर हमें अपने गुणों को पहचानना चाहिए। हम अपने आसपास कितनी पॉजिटिविटी फैला रहे हैं उसकी तरफ देखना चाहिए। इन घड़ों की तरह ही ये देखिए, जो फूल हैं ये सिर्फ टूटे हुए घड़े की साइड ही हैं, सही घड़े की तरफ सूखा पड़ा है, इसलिए ये सब तुम्हारे कारण ही हुआ है। किसान घड़े को समझाता है। दोस्तों, हमारा जीवन भी कुछ इसी तरह है, इस टूटे हुए घड़े के समान। हम जो है एक दूसरे की कमियों को देखते रहते हैं, उनसे सीख नहीं लेते हैं। अगर हम अपनी कमियों पर काम करें तो हम भी एक बेहतर और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। जैसे कि उस टूटे घड़े ने अपनी कमियों को पहचाना और एक सुंदर वातावरण वहाँ पर बनाया। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।